नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। भारत में जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने पर जश्न मनाया जा रहा था, उससे करीब 16-17 घंटे पहले पाकिस्तान में भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का एयर स्ट्राइक हुआ था। लेकिन जीत का जश्न थमने के बाद ही जनता को इस स्ट्राइक के बारे में पता चल पाया। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। पाकिस्तान की मीडिया, सेना और सरकार सभी ने भारत पर जुबानी हमला बोल दिया। इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के फोन की घंटी गनगना उठी। पाकिस्तान की सरकार ने राजदूत को तलब कर भारत का पक्ष जानना चाहा। भारत ने अपना पक्ष रखते हुए इसे गलती से हुआ फायर बताया और कहा कि रखरखाव के दौरान हुई तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हो गया। लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक का जख्म खाए पाकिस्तान को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया इसे भारत का हमला तो बता ही रही है, साथ ही पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम की नाकामी भी इसे बता रही है। 2018 में चीन ने पाकिस्तान को अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक करने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम तकनीक पाकिस्तान को बेची थी। पाकिस्तान की मीडिया उस तकनीक पर भी सवाल उठा रही है और अपनी इमरान सरकार से पूछ रही है कि ब्रह्मोस 124 किलोमीटर तक पाकिस्तान की हवाई सीमा में घुस गया। 3 मिनट 16 सेकेंड तक पाकिस्तान के आसमान में अटखेलियां करता रहा और फिर ठिकाने पर जाकर स्ट्राइक भी कर दिया। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कर क्या रही थी? क्या चीन ने पाकिस्तान को जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है वह बेकार है? पाकिस्तान की मीडिया जो बात कर रही है कि भारत ने ब्रह्मोस की टेस्टिंग के लिए जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, इसमें कितनी सच्चाई है? और यदि अगर यह तकनीकी खराबी के कारण हुआ है तो यह खराबी या चूक जो है वो कितना खतरनाक है, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ डिफेंस एक्सपर्ट होंगे, पूर्व राजनयिक होंगे, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले नजर डालते हैं स्वदेशी ऐप कू पर। आज के जो टॉप कू आए हैं उस पर हम नजर डालते हैं। आपको बताते हैं कि सबसे पहला कू ब्रेकिंग जो हमारे पास आई है वो है गौरव भाटिया की, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलाव आया है। उन्होंने आतंकवाद पर कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन सपा और कांग्रेस आतंकवादियों को संरक्षण देकर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती है। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कू पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इसके बाद श्रीकांत शर्मा का, ऊर्जा स्रोत मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं श्रीकांत शर्मा, उनका कू है मंत्रिमंडल की बैठक में सहभागिता। ब्रज और प्रदेश में मिली विजय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन। ब्रजवासियों की ओर से होली खेलने का निमंत्रण, पधारो हमारे ब्रज में @BJP for UP। तीसरा कू है अन्नपूर्णा देवी का, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की सदस्य भी हैं। यह निरंतर और पूरी निष्ठा के साथ की गई सेवा से उपजा आत्मविश्वास है। यह बदलते बनते बढ़ते भारत के लिए सटीक भविष्यवाणी है। यह जनता के भरोसे पर अटूट भरोसा है। इन्होंने टैग किया है बीजेपी के भूपेंद्र यादव जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को, स्मृति ईरानी जी को, अनुराग ठाकुर जी को और BL संतोष और बीजेपी झारखंड, सभी को इन्होंने टैग करके ये कू किया है। अगला को है नंदगोपाल गुप्ता नंदी, विधायक प्रयागराज से हैं। जो हाल आज कांग्रेस का है वही हाल कल सपा का होने वाला है। बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटी लाइन में इन्होंने पूरा इतिहास कह दिया है कू ब्रेकिंग में। नंदगोपाल गुप्ता है, विधायक है प्रयागराज से, लगातार दूसरी बार। डॉक्टर राजेश्वर सिंह है, अगला कू है इनका, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं ईडी के, उनका कू है। केंद्रीय चुनाव कार्यालय आशियाना पर कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच सरोजनी नगर की समस्याओं से संबंधित सुझाव लिए, सभी के सहयोग एवं अभिनंदन से भारत के लिए कार्य करने का दृष्टिकोण बनाया। डॉक्टर राजेश्वर सिंह है, पूर्व संयुक्त निदेशक हैं ईडी के। और इस कू के बाद हमने एक रिपोर्ट तैयार की है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि तकनीकी खराबी से, यानी रखरखाव में जो तकनीकी खराबी है, उस तकनीकी खराबी के कारण जिस ब्रह्मोस मिसाइल जो फायर हो गया था हरियाणा के सिरसा से, वो पाकिस्तान के भीतर 124 किलोमीटर भीतर जाकर के गिरा है, स्ट्राइक किया है। हालांकि यह एयर स्ट्राइक है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इसे हमला बता रही है और अपने इमरान सरकार पर हमलावर हो रही है। देखिए एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ परिचय कराएंगे आपका और चर्चा की शुरुआत करेंगे।
दुनिया भर के लोग यूक्रेन और रूस के बीच हो रही जंग को लेकर परेशान हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 17वां दिन है और जंग अभी भी जारी है। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा काम कर दिया या फिर गलती से हो गया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों ही ऐसे देश हैं जिनकी दुश्मनी सारी दुनिया जानती है। भारत की सेना हमेशा पाकिस्तान की हरकतों को नाकाम करने के लिए मुस्तैदी से काम करती है, लेकिन 9 मार्च को भारत की एक मिसाइल अचानक पाकिस्तान में जा गिरी, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। हालांकि इस मिसाइल में कोई विस्फोटक नहीं था, जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ। 9 मार्च को भारतीय हुदूद से एक उड़ती हुई चीज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुई, जो मियां चन्नू के मकाम पर गिरी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्लह था। किस्म का कोई मिसाइल आता है इंडिया से और वो डिटेक्ट नहीं होता, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सका और उसे गिरा नहीं सका। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट और एक इनको इस पर सोचना चाहिए कि अगले 2 हफ्तों के बाद ये हमारी सेरेमनी है 23 मार्च की, तो इट्स अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन। इसके बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में शुक्रवार को भारतीय राजदूत को तलब किया था और अपने इलाके में मिसाइल गिरने पर आपत्ति जाहिर की थी। आई वुड से कि ये एक तो उनकी इस तरह के जो मिसाइल या वेपन सिस्टम्स होते हैं उनके टेस्ट एंड ट्रायल्स चलते रहते हैं। ये क्या था, मैं इसके बारे में वी आर नॉट श्योर। जैसे मैंने कहा कि इसको एक्सप्लेन इंडिया ने करना है, बट ये 2 चीजों को बड़ा वाज़ेह बयान करता है। एक तो उनकी जो भी टीम्स हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है जो इस तरह की हाईटेक चीजों को देख रही है, उनकी प्रोफेशनल प्रोएस को जाहिर करता है कि वो क्या है। काफी बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर। और दूसरा ये उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उस टेक्नोलॉजी में काफी कमी है मेरे ख्याल में, और उसको मजीद उनको काफी काम करना पड़ेगा। वहीं भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मिसाइल में एक तकनीकी खामी थी जिसके कारण ऐसा हुआ है। इस बयान में कहा गया कि मिसाइल का रूटीन मेंटेनेंस किया जा रहा था। तकनीकी खामियों के चलते मिसाइल ने अचानक उड़ान भरी और वो पाकिस्तान जा पहुंची। इस घटना पर रक्षा मंत्रालय ने दुख व्यक्त किया। मंत्रालय ने इस मामले को लेकर हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया और जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्रालय का कहना है ये घटना दुखद है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी की मौत नहीं हुई। आखिर पूरी घटना क्या है, हम आपको वो भी बताते हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय के मुताबिक 9 मार्च को शाम 6:43 पर अचानक एक मिसाइल फायर हुई थी और वो 6:50 पर पाकिस्तानी पंजाब के मियां चन्नू शहर के पास एक मैदान में जा गिरी। इस मिसाइल ने महज कुछ ही मिनट में 124 किलोमीटर का सफर तय किया। पाकिस्तान ने इसको लेकर दावा किया कि ये मिसाइल 40,000 फीट ऊंचाई पर मंडरा रही थी, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के हवाई क्षेत्र पर यात्री उड़ानों के साथ ही जमीन पर नागरिकों को और संपत्ति को भी खतरे में डाल रही थी। अब आपको ये भी बताते हैं, जो सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खासियत क्या है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का भी परीक्षण लगातार सटीक है, जो इसे सफल मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने में अचूक है। मिसाइल को पनडुब्बी से पानी के जहाज, विमान से या फिर जमीन से भी छोड़ा जा सकता है।
जमीन, हवा, पानी, कहीं से भी दुश्मन का सफाया हो सकता है। ये मिसाइल अधिकतम 1400 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भरती है। वेरिएंट के हिसाब से वारडेह का वजन बदल जाता है। और ये मिसाइल जब पाकिस्तान में गिरी तो चारों तरफ हड़कंप मच गया, पूरा पाकिस्तान घबरा गया। बता दें कि इस घटना को लेकर पाकिस्तान ने दावा किया था कि मिसाइल ने पाकिस्तान और भारत दोनों में नागरिकों को खतरे में डाल दिया। लेकिन एक बात तो ये तय है कि पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा तंत्र की पोल खुल गई है। स्पेशल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत इस एयर स्ट्राइक पे। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और पूर्व राजनयिक बीएस निगम जी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। टीपीएस त्यागी जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा और पहली प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि इस स्ट्राइक के बाद, जो कि गलती से स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हम इसका नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है और वो अपनी सरकार पर हमलावर है। पाकिस्तान की मीडिया, उसका कहना है कि भाई इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि डिफेंस सिस्टम तो आपने खरीद के रखा है, लगा के भी रखा है, लेकिन मामला यह है कि वो चाइनीज है। तो अब चाइनीज माल से विश्वास उठ गया है, भारत का तो उठ ही गया है, अब लगता है कि अब पाकिस्तान का विश्वास भी चाइनीज माल से उठ जाएगा। ठीक कह रहे हैं मुकेश जी, आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे यहाँ 5 तरह की मिसाइलें हैं जिन्हें हम पटना के नाम से जानते हैं, यानी कि पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश वगैरह। इसमें इनमें से 2-3 मिसाइलों को एंटी मिसाइल सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे कि उनको कैसे ध्वस्त किया जाए, कैसे डिटेक्ट किया जाए, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। वो सिस्टम चाइना ने पाकिस्तान को दिए थे। अब असलियत क्या है कि ये मिसाइल एक्चुअली पहले करीब 80 किलोमीटर ये गई हिंदुस्तान में ही महाजन फील्ड रेंज में, और उसके बाद ये मैन्यूवर करके गई पाकिस्तान में। यहाँ एक बात समझ लें, जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो एक दफा छूटने के बाद अपना रास्ता नहीं बदलती है, बिल्कुल। लेकिन जो ये क्रूज मिसाइल है ये मैन्यूवर करती हुई चलती है, ये मैन्यूवर करती है डिपेंडिंग अपॉन जैसी इनको गाइड दी जाती है जी। अब ये सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इसका नाम ब्रह्मोस है, ये इतनी अच्छी मिसाइल है कि इसको दुनिया के देश खरीदने के लिए लाइन लगाए हमारे पास खड़े हुए हैं। फिलीपींस को तो हमने बेच भी दी है, वियतनाम और मलेशिया और इंडोनेशिया ये सब लाइन में है। अब ये मिसाइल करीब 7 मिनट हवा में रही, क्योंकि 6:43 पे निकली और 6:50 के ऊपर गिरी। वो 7 मिनट में रही और इसका एल्टीट्यूड बदला नहीं, एल्टीट्यूड इसका 4000 फीट ही रहा। तो प्रश्न ये उठता है, हिंदुस्तान ने तो कहा कि ये गलती से है, पता नहीं, ये हम जानते नहीं कि गलती से है या चाइना की दी हुई एंटी डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए था, लेकिन ये इतनी देर पाकिस्तान के एयर स्पेस में रही। पाकिस्तान की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाया। लेकिन अब ऐसे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसे में इसके ऊपर बहुत ज्यादा पाकिस्तान को भी सवाल नहीं उठाने चाहिए और इंडिया को भी नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से सीज फायर दोनों कंट्री में लगा हुआ है, बर्फ पिघलनी कुछ शुरू हुई है। पाकिस्तान ने मना कर दिया था कि हम हिंदुस्तान के गेहूं का शिपमेंट अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान से नहीं जाने देंगे, मगर अब उन्होंने हाँ कर दिया। और रूस और यूक्रेन के युद्ध पे चाइना तो खुल के रूस के साथ है, पाकिस्तान जिसको चाइना की कॉलोनी माना जा रहा है, उसने वो ना करके वो रास्ता लिया जो भारत ने लिया है। यानी कि ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे बर्फ पिघलती हुई नजर आती है। इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया जाता है, तो उन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को स्ट्रेंथन किया जाए और भारत बिल्कुल, यानी इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के एयर स्ट्राइक से हो सकता है जो संबंध जो अभी बर्फ पिघलने शुरू हुए हैं, हो सकता है फिर से शायद कुछ देरी हो और बर्फ फिर से जमने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ बीएस निगम साहब हैं। मैं यही सवाल निगम जी आपसे पूछूंगा
कि ये जो एयर स्ट्राइक है इससे दोनों देशों के संबंधों पे क्या कोई असर पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान ने भी काफ़ी संयम से काम लिया है, उन्होंने राजदूत को तलब तो किया है, लेकिन भारत का पक्ष जानने के बाद ही बयान जो है देने की बात करी है। और भारत ने भी गलती मान ली है अपनी और एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई रखरखाव के दौरान जो है ये। लेकिन जो चर्चा हो रही है पाकिस्तान के मीडिया में, वो कह रहे हैं कि नहीं, अपनी टेस्टिंग के लिए भारत ने ऐसा जानबूझ करके किया है। और एक चीज़ और भी चर्चा हो रही है पाकिस्तान के मीडिया में कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो वार हो रहा है और हथियारों की जो लॉबिंग की जा रही है, तो ऐसे में भारत भी अपने हथियारों की लॉबिंग कर रहा है और टेस्टिंग, एक तरह से सैंपलिंग करी है पाकिस्तान पे इस एयर स्ट्राइक के जरिए कि भाई हमारे पास भी अगर किसी को चाहिए तो ब्रह्मोस भी ले सकते हो। नहीं, अभी जैसे हमारे आदरणीय त्यागी सर ने बताया जी, ये तो बात बनने वाली है नहीं कि भाई हम लोग बेचने के लिए ऐसा टेस्टिंग करेंगे। ना ना ना, ये तो लाइन लगाए हुए पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा इस तरह की है। मैं इस पे पाकिस्तान के लोग चर्चा कर रहे हैं, भारत में तो कोई चर्चा नहीं कर रहा इसकी। जी हाँ, नहीं, अब देखिए, क्योंकि मामला इसको खत्म हो जाना चाहिए, जैसे आपने सही कहा है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा सेंसिटिव ढंग से इसको लिया है, इंडिया ने अपनी गलती मान ली है, ठीक है ना। तो इसमें इसके और कोई मायने नहीं देखने चाहिए, एक बात। दूसरे, केवल हम पाकिस्तान के ऊपर उंगली क्यों उठाएं? जी, हमारी भी तो गलती हुई है ना। बिल्कुल, हमें भी झांकना पड़ेगा। हमारी इतनी बड़ी एक मिसाइल है, इतना बड़ा, जिसको ऊपर पैसा लगा, डीआरडीओ ने डेवलप किया, रूस ने, दोनों ने मिलकर डेवलप किया। इतनी बड़ी मिसाइल में ऐसी छोटी मोटी गलतियां कैसे हो गई? बिल्कुल, ये आसान चीज नहीं है। ये राइफल की गोली नहीं है, ऑटोमेटिक चल गई। बिल्कुल, इसके लिए बड़ा कमांड होता है, ठीक है ना। तो इसको भी हमें बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा कि हमारी ये मिस्टेक हुई कैसे। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा ये है, जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कल बयान दिया था, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, और गृह मंत्री ने कहा था कि अभी वो चाय ठंडी नहीं हुई है। बिल्कुल, अभिनंदन वाली चाय ठंडी नहीं हुई है। देखिए उसके मायने जी। उसके बाद में डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, उनका ये कहना था कि ये जानबूझ के डाली गई है, भारत के द्वारा दागी गई ये मिसाइल का हम स्टार्ट से लेकर के एंड तक मॉनिटर कर रहे थे। ये दोनों ही मुझे बड़े बेवकूफी भरे, ईमानदारी बताऊं, बड़े स्टेटमेंट तो मॉनिटर कर रहे थे, तो आप उसको गिरने क्यों दिया आपने? आप उसको मॉनिटर कर रहे थे तो आपके पास सिस्टम था, आप ध्वस्त कर देते सीमा पर ही इसे। और चलो माना कि हमने टेस्ट किया जी, तो तुम ही टेस्ट कर लेते चाइना के माल को जी। तुमने किया क्यों नहीं उस चीज को? बिल्कुल, है ना। एक चीज मैं थोड़ा एक हल्के से मजाक में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत सीरियसली ले नहीं रहा, है ना। देखो, राष्ट्रभक्ति जब होता है ना, राष्ट्रभक्ति जी, वो भी बड़ी ऊंची होती है। हमारी मिसाइल की देखो राष्ट्रभक्ति जी, बेचारी ब्रह्मोस सिर्फ कहाँ जाके गिरी, मैदान कहीं भी जा गिर सकती। बिल्कुल, पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये मेरा सवाल था। बिल्कुल ये मेरा सवाल था कि अपने देश में नहीं जाकर के सीमा के बाहर, इसीलिए सवाल भी उठा रहे कि क्या सही में ये एक्सीडेंट था, या जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया बात कर रही है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है त्यागी जी, जैसे जो रास्ता था मिसाइल का उस, और 40,000 फीट पे विमान भी हो सकता है, यात्री विमान भी हो सकते थे रास्ते में, तो अगर ये एक्सीडेंट से छोड़ा गया है तो और भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था भारत के एयर सीमा में किसी विमान से भी यह टकरा सकता था। त्यागी जी जी बिल्कुल, ये इंडिया में भी हो सकता था, ये पाकिस्तान में भी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि युद्ध डिक्लेयर नहीं है और ऐसे टाइम के ऊपर बिना प्लानिंग के अब कोई मिसाइल को छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये हो सकता था। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर कोई लाइट मशीन गन रही होती, मीडियम मशीन गन रही होती, असॉल्ट राइफल होती, तो उसमें बुलेट चलते चलते रुक जाती हैं, कभी कभी छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन मिसाइल के केस में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, इंटेंशन। क्या इस मिसाइल में फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड था, या इसमें ब्लास्ट वॉरहेड था, या इसमें इंसिडरी वॉरहेड था, या इसमें पैम्फलेट वॉरहेड था? कोई भी तो नहीं, कुछ भी नहीं था। बिल्कुल, यानी कि इट वाज ए अनआर्म्ड मिसाइल। इसका मतलब अगर कुछ किया भी है तो वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेंटेनेंस में कोई ऐसी मिस्टेक हुई है
जिसके बारे में जानकारी तो जांच के बाद ही मिलेगी, लेकिन इसमें कोई इंटेंशन हमें दिखाई नहीं देती। निगम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि इंट्रोस्पेक्शन अपने गिरेबान का भी होना चाहिए। बिल्कुल। हिंदुस्तान के अंदर भी ये चेक करना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये क्लेम करती हैं कि हम तो दुश्मन के दिमाग का भी पता लगा लेते हैं, हमारे DRDO और हमारे साइंटिस्ट ये क्लेम करते हैं कि नासा हमारे बलबूते पे चलता है, और फिर ऐसी मिसाइल जिसको दुनिया के देश लाइन लगा के खड़े हैं खरीदने के लिए, उस मिसाइल में इस किस्म की गलती हो जाना ये हमारी क्रेडिबिलिटी को कम करेगा और देशों को भी कम करेगा। तो इसका चेक करना और इसकी जानकारी पूरा मिलना बहुत जरूरी है, ये इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जी आखिरी बात ये है कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, अब हम वो नहीं चाहते जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। हमें पड़ोसियों के साथ अच्छी स्थिति में रहना है, पता नहीं कब सद्बुद्धि आ जाए। तो अब 2-3 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैंने आपको बताए, हमें इसको बिल्ड करना चाहिए और उस दिशा में बिल्कुल निगम साहब ने ठीक कहा कि दोनों देशों ने एक बैलेंस बर्ताव रखा है। एक ने कहा मैं गलती मानता हूँ, दूसरे ने कहा मैं कोई स्टेटमेंट तब दूंगा जब भारत की तरफ से जवाब आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी अब जो है सीधी राह पे है और उसे ये समझ में आ गया है कि भारत में जो सरकार है वहां पर अगर जरा से भी ऊपर नीचे कुछ कहा और इस तरीके के कोई स्टेटमेंट दिए तो जवाब भी तुरंत मिल जाएगा, जैसा कि बालाकोट में मिला था। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अब भी सीधा है और ऐसा ही रहे, यही हम लोग चाहते हैं और यही प्रार्थना भी करते हैं कि सीधा रहे, तरक्की करे और मुल्क में विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है वो भी बढ़े, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आज चूंकि समय कम है, सैटरडे का समय है और कुछ दूसरे प्रोग्राम से, इसलिए प्रोग्राम को थोड़ा छोटा रखा गया है। निगम जी और त्यागी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन ये गलती से जो मिस्टेक हुआ है, इस मिस्टेक के फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। भारत को कम से कम ब्रह्मोस जहां पर बेचना है या ब्रह्मोस की जो मार्केटिंग करनी है उसकी एक सैंपलिंग हो गई है और खासतौर पे ये बात भी सामने आ गई है कि चाइना ने जो पाकिस्तान को जो माल बेचा था एंटी मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए, वो माल नकली है और चाइना के माल पर भी एक नकली का मुहर जो है इस गलती से जो मिस्टेक हुई है और इरेड स्ट्राइक से भी लग गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।